इजराइल गए और इजराइल को पिताजी बनाकर आ गए और उनको वापस हुए 48 घंटे नहीं हुए और उसी पिताजी यानी इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। खामनेई मारा गया, 30 बम गिराए। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खामनेई की दफ्तर में वहां 30 बम गिराकर उनको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, क्या मिलता है इस लड़ाई से? मारे तो लोग जाते हैं, अफरा तफरी मचती है, देश का कितना ही नुकसान होता है। जो सालों पुरानी जो धरोहर होती है वो सब जो है वो नष्ट हो जाती है, बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाता है। कई कई सालों तक वो युद्ध से उभर नहीं पाता। और सुना जा रहा है कि स्कूल थी जहां मात्र सिर्फ बालिकाएं पढ़ती थी, बच्चियां पढ़ती थी, लड़कियां पढ़ती थी, वहां पर भी बम गिराया गया और कितनी बालिकाएं बच्चियों की मौत हो गई। क्या मिलता है? नेताओं के ईगो से लोग मारे जाते हैं। और ट्रंप का चेहरा देखकर ही लगता है कि वो कितना शैतानी दिमाग का आदमी है। वो कितना देशों पर कब्जा करना चाहता है। सिर्फ आस पड़ोस में नहीं, लोगों पर नहीं, देशों पर कब्जा करना चाहता है ट्रंप। भारत को कहेगा कि यहां से नहीं, यहां से तेल खरीदो, हम इतना टैरिफ लगाएंगे, तुम 0% टैरिफ लगाओगे, हम कहेंगे वही करोगे आप। और मोदी जी मान भी लेते हैं, मोदी जी मान भी लेते हैं। ट्रंप का तो यही रवैया है, देशों को दबाना, धमकी देना, अपने उल्लू सीधा करवा लेना। एप्स्टीन फाइल में कितनी बार नाम आया होगा, फोटो आया होगा, लेकिन इस्तीफा नहीं देना। और अपने दोस्त मोदी जी को भी यही सिखाना कि इस्तीफा मत दो, चाहे कितना भी गलत बोलो, गलत करो, झूठ बोलो, फिर भी हार मत मानो, बेशर्मों की तरह एकदम डटे रहो। अरे उतर जाइए जनाब, कुर्सी है, कोई आपका जनाजा नहीं है। ईगो में आदमी युद्ध कर बैठता है और क्या फायदा युद्ध से? युद्ध में मारे लोग जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि संगत तैसी सोबत, संगत वैसी असर। ये जो एक कहावत है कि दोस्त को ही देख लीजिए, जैसा दोस्त होता है दूसरा दोस्त भी वैसा ही होता है। ट्रंप को देख लीजिए और ट्रंप के दोस्त मोदी जी हैं। इजराइल को बाप बनाकर आ गए। ऐसे पिता किसी को चाहिए क्या? क्यों भाई, मोदी जी को मानने वालों, आपको ऐसे पिता चाहिए क्या? नहीं, मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ही इजराइल को पिता बनाया है। अब तो मान लीजिए, मोदी जी ने कहा तो सही ही कहा होगा।